पिछले 11 दिन से जिस एनसीपी के जितने अपने कार्यकर्ता हैं और जो आपकी पार्टी के लोग हैं जो 11 दिन से आंदोलन पे बैठे हुए हैं, तो अभी तक आपको ये पूरी मुमरा को पता है किस वजह से आप बैठे हैं, लेकिन अभी तक आपको कुछ रिजल्ट आया है क्या निकल के? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, रिज़ल्ट तो 100% आना ही है, क्योंकि आज जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है और ये उनकी भूल है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता एक ताकत बन के मजबूती से डटे हुए हैं। आपने देखा होगा कि पहले परवीन पवार था, अभी ये भी बेचारा आज 5वां दिन है, आज उसकी हालत देखो, 6ठा दिन है, उसकी हालत देखो कैसी हो गई। तो पुलिस यहाँ पे बाजू में ही पुलिस स्टेशन है, क्या आके वो लोग देखकर ये कर नहीं सकते? और क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? कौन इतनी है वो? एक आम सी औरत है वो, क्यों उसको तुम बड़े नेता को अरेस्ट करने में तुमको 1 सेकंड नहीं लगता है और एक आम औरत को अरेस्ट करने के लिए इतने दिन लगते हैं? नहीं समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके की राजनीति घिनौनी चल रही है। मैम, आपको इसमें क्या लगता है, पूरी तरीके से पुलिस की लापरवाही है इसमें, आपके जो विपक्ष है उनकी तरफ से कुछ दबाव है? देखिए, ये पूरी तरीके से राजनीति का वो पूरा नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए हमारा विकास का मुद्दा रहता है, विकास के काम हो रहे हैं, एक लोकप्रिय नेता है जिसे हर घर में लोग पसंद कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दे बचे ही नहीं हमारे खिलाफ बात करने के लिए, तो इन्होंने इतनी घिनौनी हरकत इस तरीके से कर दी। अभी ये मुद्दा होने से कुछ दिन पहले ही हमारी महिलाएं वहाँ पे थी, लेडीज़ जो है, वो कौन सा प्रोग्राम था ना वहाँ पे, छठ पूजा का, हाँ, वो ऐसा दिखा रहे थे कि भाई हम मतलब हिंदू धर्म के हैं या किसी के भी। देखो, ये इंडिया है बराबर, हिंदुस्तान में सारे धर्म एक जैसे माने जाते हैं, सब मिलजुल के करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके उनको क्या अलग दिखाना था पता नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे महिलाओं के साथ भी बदतमीज़ी की और क्या क्या अलग अलग बातें की, गंदी गंदी बात की। तो ऐसी औरत जो इस तरीके की फालतू की बातें करती है और वो किस तरीके का दावा करती है कि मैं साफ़ सुथरी हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है। मैडम, वहाँ पर तालाब का जब काम शुरू था तो हर कोई जाकर वहाँ पर तालाब के काम का जायज़ा ले रहा था, क्योंकि वो काम आवाड़ साहब के विशेष निधि के अंतर्गत हो रहा था। तो उस वक्त उनका वहाँ पर आना और कार्यकर्ताओं को, लड़कों को और महिलाओं को अनाप शनाप कहना, उसके बाद उन्होंने ही हाथापाई करना शुरू करना और ये चीज़ें आज यहाँ तक आना, तो एक महिला बाहर से आती है और जानबूझकर धार्मिक चीज़ें खड़ी करके, हिंदू मुस्लिम मुमरा का इतिहास रहा है कि यहाँ पर बरसों से, सालों से, और जब से मुझे लगता है कि मुमरा है तब से यहाँ पर कभी जाति धर्म के मसलों से झगड़े नहीं हुए, आज तक के नहीं हुए और आगे होंगे भी नहीं और हम लोग होने भी नहीं देंगे। लेकिन ये कोई तो बाहर से एक महिला आती है और यहाँ पर यहाँ का माहौल बिगाड़ती है, जानबूझकर एक मुस्लिम महिला आकर हिंदू धार्मिक कार्यक्रम में आकर कुछ ना कुछ ऐसे गलती कर देती है कि जिसकी वजह से शहर का माहौल ख़राब हो। तो ये चीज़ें वैसे शुरू हुई और आज ये यहाँ तक आई है कि हम लोग यहाँ पर न्याय के लिए खड़े हैं, न्याय के लिए बैठे हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता ये अनशन शुरू रहेगा। और इन शॉर्ट में कहने का मकसद यही है कि वो लोग हर तरीके से कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इनको उकसाया जाए, इनके साथ झगड़ा किया जाए, तो उसको वहाँ पे जब मौका नहीं मिला तो उसने इस तरीके की हरकत करके आवाड़ साहब को बदनाम करने की कोशिश की। क्योंकि मैं आज 12 या 13 साल हो गए उनके साथ मैं काम कर रही हूँ एज ए नगर सेविका, मुझे कभी ऐसा उन्होंने गलत नज़र से नहीं देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से आवाड़ साहब मुमरा में आने के बाद बहुत सारी महिलाएं जो है घर से बाहर निकल के काम करने लगी हैं, पार्टी से जुड़ने लगी हैं और पॉलिटिक्स में आने लगी हैं। तो अगर इस तरीके का वो आदमी अगर रहता तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी औरतें या उनके घर वाले फैमिली मेम्बर्स जो है अपनी महिलाओं को उनके साथ जुड़ने के लिए घर से बाहर भेजते, क्योंकि उनकी वाइफ रूता अवार्ड जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है और ख़ास करके हम उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं। तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है। आखिर ये आंदोलन ऐसे कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये आंदोलन तो अभी जारी ही है, जब तक वो लोग अरेस्ट नहीं करते हैं हम तो आंदोलन हमारा शुरू ही रखने वाले हैं। जब तक आप लोग को जिस मकसद से आप बैठे हैं, तो मतलब ये आपने निर्णय लिया है कि अब जब तक आपको रिदा रशीद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती जब तक आप लगातार बैठे ही रहेंगे? देखिए, रिदा रशीद पे एट्रोसिटी का जो है केस दाखिल हुआ है, तो उसको अरेस्ट करने में इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है? मेरे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। यानी आज किसी की जान जाए तो तुमको उसकी परवाह नहीं है,
मैम एक सवाल पूछता हूँ, एक तरफ तो एनसीपी के जितने भी आपके पार्टी के लोग हैं यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और हमने अपने चैनल पे एक न्यूज़ चलाई थी, गुजरात में रीदा रशीद एक मनोरंजन करते नज़र आ रही है और आराम से बैठी हुई, लेकिन इसमें आप किस हद तक पुलिस की लापरवाही बोलेंगे? 100% लापरवाही है, क्योंकि दिखाई दे रहा है उनको। और ऐसा नहीं है कि चौकी दूर है या हमारे कोई आदमी जाके घर पे खाना खा के आ रहे इधर बैठ रहे, उनके सामने, उनके नज़रों के सामने, यानी वो आज तो बड़े शर्म के साथ हमको ये, शर्मिंदगी के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि आज आपको किसी के मरने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इतना ही नहीं, आप लोग ने ऐसे माहौल बना दिया है। एक कैसा है, नहीं हम लोगों को अगर न्याय नहीं मिल सकता, इतनी बड़ी पार्टी के लोगों को, आज मुमरा के इतने सारे लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है, तो आम जनता को ये क्या न्याय देंगे? बंद कर दो इनको, बोलो ये चौकी क्यों रखे इन्होंने। तो अभी तक आप लोगों को 11 से 12 दिन हो चुके हैं, इसमें आपको किसकी लापरवाही ज़्यादा दिख रही है सर, आपके विपक्ष की या पुलिस की सर? अरे मैं क्यों बात करूं विपक्ष की? जब पुलिस 354 का मुकदमा लेती है, झूठा एफआईआर दर्ज करती है, तो जब सच्चाई का मुकदमा दर्ज किया है शिवा जगताप ने, तो उसको न्याय क्यों नहीं मिलता? न्याय देने का पुलिस का है मुताबिक कि पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि ये जो अनशन चल रहा है, ये पॉलिटिकल क्रेडिट लेने का अनशन चल रहा है। तो जो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के ऊपर 354 का मुकदमा सब मिलाकर के 28 मिनट में दर्ज हुआ था, तो वो क्या था? इसका जवाब कौन देगा? पूरी देश जान चुकी है इन बातों को लेकर के कि जो 354 का मुकदमा दर्ज हुआ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के ऊपर, उसके लिए पूरा देश, पुलिस प्रशासन जो काम की है, शर्मिंदा है, अफसोस कर रहे हैं लोग। आपने देखा होगा, मैंने पढ़ा है अखबारों के अंदर, फ्रंट पेज के अंदर था इनकलाब सहारा, टाइम्स ऑफ इंडिया, उर्दू टाइम्स के अंदर और इन दिनों के अंदर कि उलमाए कराम का बयान था। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना, मेरा मोबाइल दो, बड़ी बात मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ और आपके कैमरे के माध्यम से मैं ये दिखा दूँ। नहीं तो क्या है, कुछ लोग शहर में बैठे हैं, वो बोलेंगे शमीम खान तो ऐसे ही बोल देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अखबार की न्यूज़ है और उलमाए कराम का बयान है इन अखबारों के अंदर कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ हुआ वो राजनीति किया गया। आप ये दिखाइए आपके कैमरे के माध्यम से, ये अखबार कह रहा है। ये देखिए, इनकलाब, उर्दू टाइम्स, उर्दू न्यूज़, सहारा, हिंदुस्तान, ऐसे बहुत सारे अखबार में न्यूज़ आई। इसमें ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना दूं आपको खाली एक लाइन, कि उलमाए कराम का पैगाम कौम के नाम, मुस्लिम शहरों और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने वाले को फंसाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये हेडलाइंस है उर्दू अखबारों की। तो ये राजनीति कौन कर रहा है? 354 का मुकदमा दर्ज पुलिस करती है, तो वो क्रेडिट किसको पुलिस दे रही है?